हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है और मेरी लास्ट वीडियो को देखने के बाद आप लोग भली भांति समझ चुके होंगे कि आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आईटीआर वन को फाइल करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप, सेक्शन बाय सेक्शन डिटेल में दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आईटीआर 1 को फाइल करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और आप लोग बिना सीए की मदद के अच्छा रिफंड पा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आईटीआर फाइल करने के लिए incometax.gov.in साइट को ओपन करना है। यदि आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो पहले रजिस्टर करना है। यदि रजिस्टर्ड है तो लॉगिन को क्लिक करना है। यूज़र आईडी के रूप में अपने पैन नंबर को डालना है, तब कंटिन्यू को क्लिक करना है, फिर पासवर्ड डालना है और बॉक्स को टिक करना है। इसके बाद कंटिन्यू को क्लिक करना है। यह पेज ओपन होने पर फाइल नाउ को क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर में ड्रॉप डाउन करके 23-24 को सिलेक्ट करना है। मोड ऑफ फिलिंग में ऑनलाइन को सिलेक्ट करना है और फिर कंटिन्यू को क्लिक करना है। फिर स्टार्ट न्यू फाइलिंग को क्लिक करना है। यदि आप इंडिविजुअल स्टेटस के रूप में आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो इंडिविजुअल को सेलेक्ट करके कंटिन्यू को क्लिक करना है। सेलेक्ट आईटीआर फॉर्म में ड्रॉप डाउन करके आईटीआर 1 को सेलेक्ट करना है और फिर प्रोसीड विथ आईटीआर 1 को क्लिक करना है। फिर लेट्स गेट स्टार्टेड को क्लिक करना है। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को सेलेक्ट करके कंटिन्यू को क्लिक करना है। रिटर्न समरी पेज में सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्लिक करना है और अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बैंक अकाउंट को चेक करना है। दिए गए केस में बैंक डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तो इसे ऐड अनदर को क्लिक करके प्रोवाइड करना है। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तब अपने उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ ऐड करनी है जो आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से अटैच्ड है और तब वैलिडेट पर क्लिक करना है। वैलिडेशन रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है। अब क्लोज बटन को क्लिक करना है। अभी मेरा बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड नहीं है, परंतु फिर भी सेलेक्ट फॉर रिफंड वाले बटन को क्लिक कर देना है और इसे कंफर्म कर देना है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म्ड हो गई है। अब ग्रॉस टोटल इनकम को ओपन करना है। सेक्शन 10 के डिफरेंट क्लॉजेज के थ्रू ग्रॉस इनकम में एग्जम्पशन के लिए क्लेम किया जा सकता है। सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 14 ऑफ सेक्शन 10 के तहत कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन ऑफिशियल टूर और ट्रांसफ़र, रिलेटेड डेली अलाउंस, एकेडमिक रिसर्च और ट्रेनिंग परसूट्स को मीट करने के लिए मिलने वाला अलाउंस, यूनिफॉर्म को परचेज और मेंटेन करने के लिए मिलने वाला अलाउंस को क्लेम किया जा सकता है। यदि आपको इस तरह के अलाउंस मिलते हैं तो आप येस को क्लिक करके रिलेटेड अमाउंट को फीड कर सकते हैं। सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 14 ऑफ सेक्शन 10 उन लोगों को क्लेम करने के लिए अलाउ करता है जिन्हें स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस हाई एल्टीट्यूड पर काम करने के लिए मिलता है। इस सेक्शन में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के तहत मैक्सिमम 1200 रुपीज़ पर चाइल्ड क्लेम किया जा सकता है तथा हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस के रूप में 3600 रुपीज़ पर चाइल्ड क्लेम किया जा सकता है। क्लॉज 13A ऑफ सेक्शन 10 HRA से रिलेटेड है। इस रूल के तहत यदि किसी व्यक्ति को HRA मिलता है और वह रेंटेड फ्लैट में रहता है तो दी गई 3 वैल्यूज में से लिस्ट वैल्यू को एग्जम्पशन के लिए क्लेम किया जा सकता है। पहली वैल्यू है एक्चुअल HRA रिसीव्ड, दूसरी वैल्यू है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक पे और तीसरी वैल्यू है 50% ऑफ बेसिक पे फॉर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई और 40% ऑफ बेसिक पे फॉर ऑल अदर सिटीज। क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 10 लिव ट्रैवल अलाउंस से रिलेटेड है। यदि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको एम्प्लॉयर के तरफ से लिव ट्रैवल अलाउंस मिला है तो आप इसे एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। यदि आप कुछ एडिशनल एग्जम्पशन चाहते हैं तो लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए येस को क्लिक करना है और दिए गए टेबल में से रिलेटेड बॉक्स को टिक करना है जिसके तहत आप क्लेम करना चाहते हैं। क्लॉज 6 और क्लॉज 7 ऑफ सेक्शन 10 उन लोगों के लिए है जो इंडिया में एम्प्लॉयड नहीं हैं। यदि किसी को डेथ या रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी मिला है तो क्लॉज 10 ऑफ सेक्शन 10 के तहत इसे क्लेम किया जा सकता है। क्लॉज 10AA ऑफ सेक्शन 10 के तहत रिटायरमेंट पर मिलने वाले अनलिव इनकैशमेंट की राशि को एग्जम्पशन के लिए क्लेम किया जा सकता है। क्लॉज 10B ऑफ सेक्शन 10 रिट्रेसमेंट
या टर्मिनेशन कंपेंसेशन से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत मिलने वाली कंपेंसेशन राशि को एग्जम्पशन के लिए क्लेम किया जा सकता है। क्लॉज 10A ऑफ सेक्शन 10 के तहत कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन अमाउंट को एग्जम्पशन के लिए क्लेम किया जा सकता है। यदि आप दिए गए टेबल में से किसी को भी सेलेक्ट नहीं करते हैं तो फिर नो को क्लिक करके कंटिन्यू को क्लिक करना है। अब इनकम का पेज ओपन हो जाता है जिसमें 3 कॉलम हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये सारे कॉलम प्री फीड होते हैं, इसे चेक करके कंफर्म को क्लिक कर देना है। अब ग्रॉस टोटल इनकम भी कंफर्म्ड हो गया है। अब टोटल डिडक्शंस को क्लिक करना है। यदि आपने कुछ सेलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशन दिया है तो एज पर लिस्ट 50% या 100% डोनेशन अमाउंट को डिडक्शन के लिए क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए आपको येस को क्लिक करना है और अगले पेज में सेक्शन 80G को फिल करना है। यदि आपने साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशन दिया है तो इसे भी डिडक्शन के लिए क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए बाद में आपको सेक्शन 80GGA फॉर्म को फिल करना है। अगला क्लेम सेक्शन 80GG से रिलेटेड है। इसके तहत जिन लोगों को एम्प्लॉयर के तरफ से HRA नहीं मिलता है और जो रेंटेड हाउस में रहते हैं वे लोग 5000 रुपीज़ पर मंथ या 25% ऑफ टोटल इनकम विच एवर इज लोअर को डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80C के तहत क्लेम्ड अमाउंट जनरली प्री फीड रहता है, आप चाहें तो नो पर क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हैं। सेक्शन 80CCD2 के तहत NPS कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर को क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 80D के तहत सेल्फ, फैमिली तथा डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए दिए गए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तथा अन्य मेडिकल एक्सपेंडिचर को क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए बाद में आपको शेड्यूल 80D को फिल करना होगा। सेक्शन 80E सेल्फ तथा फैमिली के हायर एजुकेशन के लिए गए लोन पर इंटरेस्ट को डिडक्शन के लिए क्लेम करने के लिए अलाउ करता है। सेक्शन 80TTA सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट अमाउंट को क्लेम करने के लिए अलाउ करता है। यदि आप कुछ और एडिशनल डिडक्शन चाहते हैं तो लास्ट क्वेश्चन के येस को क्लिक करना है। फिर एक टेबल ओपन हो जाता है। इसमें 80CCC के तहत पेंशन फंड में दिए गए पेमेंट को क्लेम किया जा सकता है। 80CCD1 के तहत एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू NPS और अटल पेंशन योजना को क्लेम किया जा सकता है। 80CCD1B के तहत NPS में इन्वेस्टमेंट करने पर 1.5 लाख के लिमिट के ऊपर एडिशनली 50,000 तक क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 80DD के तहत डिसेबल डिपेंडेंट के मेडिकल ट्रीटमेंट पर किए गए एक्सपेंडिचर को डिडक्शन के लिए क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 80DDB के तहत कुछ स्पेसिफाइड डिजीज के लिए 40,000 से लेकर 1 लाख तक क्लेम किया जा सकता है। इसमें यदि आपकी एज 60 ईयर्स से बिलो है तो आप 40,000 या एक्चुअल एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हैं। यदि आपकी 60 ईयर्स से ज़्यादा एज है तो आप 1 लाख या एक्चुअल एक्सपेंसेस जो भी कम हो उसको क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80EE के तहत यदि आपने होम लोन 2016-17 में लिया है और मैक्सिमम 35 लाख तक लिया है तो आप मैक्सिमम 50,000 इंटरेस्ट अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80EEA के तहत यदि आपने होम लोन फाइनेंशियल ईयर 2019-20, 2021 या 21-22 में मैक्सिमम 35 लाख तक लिया है तो मैक्सिमम 1.5 लाख तक के इंटरेस्ट अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80EEB के तहत यदि आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करने के लिए लोन लिया है तो मैक्सिमम 1.5 लाख तक के इंटरेस्ट अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80GGC के तहत पॉलिटिकल पार्टी को दिए गए डोनेशंस को क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 80U के तहत खुद के 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी के केस में 75,000 तक क्लेम किया जा सकता है। इसके बाद कंटिन्यू को क्लिक करना है। अब इस पेज में रिलेटेड शेड्यूल को ऐड बटन पर क्लिक करके ओपन करना है। सेक्शन 80D शेड्यूल के सीरियल नंबर 1 में एज के अनुसार येस या नो में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। सेल्फ एंड फैमिली में हेल्थ इंश्योरेंस में मैक्सिमम 25,000 तथा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में मैक्सिमम 5,000 तक फिल किया जा सकता है।
नीचे जाने पर सीरियल नंबर 2 में अपने पेरेंट्स के एज के अनुसार येस या नो में से किसी एक को क्लिक करना है। फिर कंसर्न कॉलम को फिल करना है। ध्यान रहे कि 80D के तहत मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 तक ही पॉसिबल है। इसके बाद ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। अब नए पेज को कंफर्म करना है, इससे आपकी टोटल डिडक्शंस कंफर्म्ड हो जाती है। इसी प्रकार टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी को कंफर्म कर देना है और प्रोसीड को क्लिक करना है। अगले पेज में प्रीव्यू रिटर्न को क्लिक करना है। अगले पेज में बॉक्स को क्लिक करना है और नीचे प्रोसीड टू प्रीव्यू को क्लिक करना है। अगले पेज में डाउनलोड बटन को क्लिक करना है और डाउनलोड हो जाने पर नीचे प्रोसीड टू वैलिडेशन को क्लिक करना है। अगले पेज पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर ई वेरीफाई नाउ को क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई में फर्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP से इसे वेरीफाई करना है। इस प्रकार आपका ITR 1 फाइलिंग सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।